पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है। किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसको पूरा भी कर लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। आपको कहानी ये बताती है तो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं। उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो यह फिल्म पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूँ तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में ज़बरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेंगे कि दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी। यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुगदी से निकलकर आईमैक्स के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं। फिल्म पठान शुरू के 1 घंटे तक कमाल की फिल्म है। बेहतरीन एडिटिंग, पठान का मिशन में शामिल होना, रॉ के अफसरों का आपस में नीति नियंताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने जा रहे वैज्ञानिकों का हमला। जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था। इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमैक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने और भी तरीके थे। विलन को मारने के और भी 100 तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहां से जो मसाला मिल सका उठा लिया है। पकवान अच्छा बना है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसकी खुशबू भी ताज़ी होती तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी। इस राज फिल्म में कहानियाँ सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीते 25 साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सुबह 7 बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं। शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियां बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं। मतलब साफ है, बॉयकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है। फिल्म फिर भी अच्छी है, अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का फिल्म देखे जरूर जाएंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती 4 फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहले एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नजरिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था। वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है। उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में। नतीजा सबको पता है। उसी सोच और उसी नज़रिए की फिल्म पठान भी है। कैमरा यहाँ सीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है, वह आसमान से देखता है, आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है। फिर चाहे वो जान का अड्डा हो, बेशरम रंग का फिल्मांकन हो, दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस, उनके निर्देशकों में एक सफाई है, एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है। कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है। 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है। शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना
बहुत ज़रूरी था और इसमें ये फिल्म कामयाब है। रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि ये लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया। अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और वह उसे संभालने की पूरी जद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं। पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है 30 साल हो गए ये सब करते करते, लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा। यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादतन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है, लेकिन अतरंग नहीं होता है। पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में देविका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है। बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है, लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है। पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो वह दीपिका पादुकोण का है। वह फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती हैं। जॉन अब्राहम के लिए उनके ये करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है। जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे, उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं। शाहरुख और दीपिका की तरह ही हाल ही में फिल्में उनकी भी कमज़ोर रही हैं। इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित ही इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार 4 सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है। देविका पादुकोण और जॉन अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रोमांस के बाद साथ का ये एक्शन अवतार आपको कितना भाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है। इस यूनिवर्स में उनके नए जासूस हैं। शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है। इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज। पठान जहां देश को बचाने निकला है, वही एक्स रा एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउटफिट एक्स चलाता है। वही देविका पादुकोण एक ISI एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही है। फिल्म का फर्स्ट हाफ मज़ेदार है, हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है। शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब ज़बरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। जॉन और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफ़ी एक्साइटिंग है। सरप्राइज पैकेज है, दीपिका पादुकोण को ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म वार को बार बार याद दिलाती है। साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं, जैसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दुबई की सड़कों पर बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम, वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है। सालों से सुनने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान फूंक दी है। फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं, लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते, गाते और चिल्लाते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की ज़रूरत थी। फिल्म में भाईजान यानी सलमान खान की भी एंट्री है। सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो ज़बरदस्त है। जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है। ऐसी आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है, अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी। इस बस नया खतरा, नया मिशन, लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद खास है। ये फिल्म 1 मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। पठान एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली ज़बरदस्त मसाला फिल्म है जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारी एलिमेंट मौजूद हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है 3 स्टार। शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के
शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे। फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा, लव यू शाहरुख खान। सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियां भी बजाई। भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों, लेकिन रांची ने फिल्म पैसा वसूल है। मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है। रात में चौकीदार अलावा जलाए देखते हैं। उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है। सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे। आखिर पठान जो आ रहा है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं, कभी काबुलीवाला में तो कभी खुदा गवाह में। यह पठान लावारिस है। घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। IMDb की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो 2 फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं, वह स्वदेश और चक दे इंडिया है। फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है। कहानी का सिरा फिल्म वहाँ से पकड़ती है जहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है। वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी। पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए। तो ISI के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई शाहिद रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और रुबाई की एक और रोमानी दास्तां बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी